जगत गुरु ब्रह्मानंद के जन्मोत्सव पर इस बार 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। थीम पार्क स्थित गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय में होने वाले कार्यक्रम 20 से 24 दिसंबर तक होंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुरु ब्रह्मानंद ट्रस्ट की अध्यक्षा डॉक्टर मैत्रेयी आनंद ने बताया कि बुधवार 20 दिसंबर को नारी चेतना उत्सव का आयोजन होगा, जिसमें महिलाएं शामिल होंगी और महिला शक्ति को लेकर व्याख्यान दिया जाएगा। वहीं महिलाएं ब्रह्म सरोवर की कलश धारण कर परिक्रमा भी करेंगी। 21 दिसंबर को बाल चेतना उत्सव मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में स्कूलों के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। डॉक्टर मैत्रेयी ने बताया कि 22 दिसंबर को वृद्ध चेतना उत्सव के दौरान बुजुर्गों को सम्मानित करने का काम किया जाएगा। साथ ही बच्चों से बुजुर्गों को सम्मान देने का आह्वान किया जाएगा। 23 दिसंबर को सैन्य चेतना उत्सव होगा, जिसमें पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। 24 दिसंबर को गुरु ब्रह्मानंद का जन्मोत्सव कार्यक्रम होगा। डॉक्टर मैत्रेयी आनंद ने बताया कि सुबह 4 बजे पचासा पाठ होगा, 5 बजे ब्रह्मानंद साधना, 6 बजे आरती, 8 बजे महाशांति यज्ञ और 10 बजे से चेतना उत्सव के कार्यक्रम होंगे। इसके बाद 12 बजे भंडारे का आयोजन होगा। महोत्सव को लेकर लगाई ड्यूटी गुरु ब्रह्मानंद ट्रस्ट की उपाध्यक्ष देवी वेद श्रद्धा आनंद सरस्वती ने बताया कि महोत्सव को लेकर ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय में श्रद्धालुओं की ड्यूटियां लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय इसलिए सबसे खास है क्योंकि गुरु ब्रह्मानंद ने अपने जीवन काल में यही जमीन अपने पैसों से खरीदी थी। इसके अलावा जितने भी आश्रम है वे समाज से मिले दान से बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि संग्रहालय में 5 मंजिला भवन तैयार किया जा रहा है ताकि विश्व भर के श्रद्धालु गुरु ब्रह्मानंद के बारे में अधिक से अधिक जान सकें। इस अवसर पर सुरजीत सुनैडी और सुल्तान सिंह भी मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम रहने वाला है? ओम तत्सत। दिसंबर का जो ये महीना है ये खास हमारे लिए महत्व रखता है। सन 1908 में जनपद कैथल के गांव चुहुड़ माजरा में जन्म लेने वाले हमारे परम पूज्य गुरुदेव, उनका जन्मदिन आ रहा है 24 दिसंबर का और 40 दिन से ये अनुष्ठान चल रहे हैं। हमारे यहाँ 40 दिन से भंडारा शुरू कर दिया गया था 12-13 नवंबर से ही, क्योंकि गुरु महाराज का जो खास कार्य होते थे उनमें यज्ञ और भंडारा, ये 2 कार्य उनके विशेष होते थे। तो हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है और भंडारा चल रहा है और आने वाले दिनों में 5 दिन का प्रोग्राम होने जा रहा है। इन 5 दिनों में क्या क्या खास रहेगा कार्यक्रम? इनमें खास जो हमने रखा है, एक परिवार के कुछ हिस्से हैं, समाज के कुछ हिस्से हैं, उनको लेके हम चल रहे हैं। जैसे गुरुजी ने नारी पे काम किया बहुत ज्यादा, तो नारी उत्थान का जो उनका विशेष लक्ष्य रहा है उसी को लेके हमने जो सबसे पहला दिन रखा है, जो हमारा 20 दिसंबर है, वो दिन हमारा उसका नाम हमने दिया है नारी चेतना उत्सव। यानी नारी की चेतना को हमने ऊंचा ले जाना है और इसके लिए बहुत काम वर्षों से हम भी करते आ रहे हैं। जो गुरुदेव ने हमें एक सीख दी थी, उस सीख को हम नारियों तक पहुंचाने का हर वर्ष हर दिन प्रयास करते हैं। तो ये खास उत्सव है, इसमें कलश यात्रा निकाली जाएगी, 24 कुंडीय वेद यज्ञ होगा और फिर इसमें हमने बुलाया है महिला आयोग की अध्यक्षा को, ताकि हम महिलाओं से उसको रूबरू करा सके, महिलाओं को ये पता चल सके कि हमारे लिए काम करने के लिए सरकार ने जो एक आधार बनाया है वो महिला उससे पहचान बने उनकी और वो बता सके कि हम आपकी किस किस कार्य में मदद कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमने महिला आयोग की जो अध्यक्ष है रेणु भाटिया, उनको आमंत्रित किया है। उस दिन वो उनको संबोधित करेंगे। ये तो रहेगा हमारा 21 का प्रोग्राम, 20 का और 21-22 फिर 21 को हमारा है कि जो हमारे समाज का सबसे बड़ा आधार है वो है हमारे बच्चे, और बच्चों पे हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे संस्कार डाले जाएं गुरुदेव के आधार पर। तो वो जन्मदिन के साथ साथ हम उनका मैसेज भी उन तक पहुंचा देंगे। 21 दिसंबर को कुछ स्कूलों को, 15-20 स्कूलों के बच्चों को हम बुला रहे हैं और वो बच्चे यहाँ यज्ञ में भाग लेंगे,
फिर उनको हम संबोधित भी करेंगे अपनी तरफ से भी। और कुछ हमने ना इस तरह की नाटिकाएं तैयार की हैं, हमारे एक बाबा सिद्धनाथ स्कूल में ये कराया गया है। उस नाटिका के माध्यम से हम कुछ संदेश भी देंगे, जैसे योग पे नाटिका है, मार्शल आर्ट पे नाटिका है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे नाटिका है। ऐसे कई जो है छोटी छोटी नाटिकाएं हैं जिनको प्ले किया जाएगा और जिसके माध्यम से बच्चों को गुरुजी का संदेश पहुंचाया जाएगा। ये होगा हमारा 21 को। फिर 22 को है हमारा वृद्ध चेतना उत्सव। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवनम। एक मैसेज है समाज में जो हम पहुंचा रहे हैं इस दिन के माध्यम से। हम वृद्धों का सम्मान करेंगे और वृद्धों को अपने उत्सव में शामिल करके एक मैसेज दे रहे हैं कि अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील हैं यानी जो बड़ों का सम्मान करते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन, जो रोज बड़ों की सेवा करते हैं, 4 गुण उनके बढ़ते हैं, आयुर्विद्या यश और बल। तो वृद्धों का हमारे समाज में क्या स्थान रहा है, इस बात को सब तक पहुंचाने के लिए हम 22 को कर रहे हैं वृद्ध चेतना उत्सव। 23 को हमने एक अलग सा दिन रखा है सैनिक चेतना उत्सव। सैनिक जो हमारे देश का गौरव है, जो हम सबका स्तंभ है, आधार स्तंभ है, क्योंकि सैनिक ही हमारे लिए खड़े हैं बर्फीले मौसम में भी, गर्मी में भी, और वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो हमें सेफ्टी दे रहे हैं। तो हमने एक दिन उनके लिए समर्पित किया है। यज्ञ भी उनके निमित्त होगा 23 का, और एक उसमें नाटिका भी हम प्ले होगी हमारी फौजियों को लेके। तो इस प्रकार से फौजियों का सम्मान बढ़ाने के लिए हमने ये 23 का दिन रखा है सैनिक चेतना उत्सव। और 24 में सबके लिए है, सामूहिक है। दिन तो होंगे तो हर दिन ही सब, लेकिन हर दिन को अलग अलग हमने समर्पित किया है। 24 का गुरुदेव का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उस दिन 24 कुंडीय यज्ञ तो होगा ही, लेकिन साथ में जो विशेष संदेश दिए जाएंगे, जो गुरुजी के खास संदेश रहे हैं, उनको हम कन्वे करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा कार्यक्रम रहेगा 5 दिन का। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश ओझवा की रिपोर्ट।